Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to complete the remaining portion of the exercise Unit 3, Class 10. This is lecture 5. This is the last lecture of the unit. Degrees of adjectives. Adjective की degrees क्या होती हैं? तो बेटा 3 टाइप्स होती हैं डिग्रीज़ की. एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री. ये होती क्या है? एडजेक्टिव क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी चीज़, किसी शख्स के बारे में कुछ बताएं, अच्छाई या बुराई बयान करें या उसके बारे में कुछ बता रहे हों तो उसे कहते हैं कि उसे वो एडजेक्टिव्स कहते हैं. मसलन ब्रेव मैन एक आदमी है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि ब्रेव है, बहादुर है, अच्छाई उसकी एक सिफ़त बयान हो रही है. इसी तरह से स्लो पर्सन, एक पर्सन है, उसकी बुराई बयान की जा रही है कि स्लो है. इसी तरह से वाइट शर्ट, इसी तरह से वाइट शर्ट, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड. तो ग्रीन ये एडजेक्टिव और बोर्ड नाउन है. नाउन से पहले आता है, ये एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है और उस नाउन के बारे में उसकी किसी खूबी या ख़ामी को बताता है, उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करता है. तो इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं. कैसे? मसलन अच्छा, ज़्यादा अच्छा और सबसे अच्छा. इसी तरह से ज़हीन, ज़्यादा ज़हीन और सबसे ज़हीन. ज़हीन जो होगा ये होगी पॉजिटिव डिग्री. जब हम किसी से मुकाबला करेंगे, ये उससे ज़्यादा ज़हीन है तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव मतलब मुकाबला करना, मुआवजा करना, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी. और अगर ये कहेंगे ये सबसे ज़्यादा ज़हीन है तो फिर वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, यानी वो सबसे सुपर है तो सुपरलेटिव डिग्री उसे कहेंगे. तो कैसे बनाते हैं आमतौर पर जो यूनिसिलेबल वर्ड्स होते हैं ना, एडजेक्टिव्स, उनके साथ अगर ER लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है. जैसे हार्ड है तो हार्डर, ER लगा दिया तो हार्ड. देखिए यूनिसिलेबल कैसे, हार्ड एक ही झटके में अदा हो रहा है हार्ड, तो इसका ER लगा देंगे तो ये हार्डर हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा. और EST लगा देंगे हार्ड के साथ तो ये हार्डेस्ट बन जाएगा और ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा. जब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो यूनिसिलेबल नहीं होती, यानी उनका सिलेबल एक नहीं होता, 2 उनके सिलेबल्स होते हैं. कुछ होते हैं ऐसे, तो उनके साथ भी ये रूल है कि जैसे प्रीटी, ये 2 झटकों में अदा हो रहा है, प्रीटी. तो ये है इसका प्रीटी, खूबसूरत, तो ये भी एडजेक्टिव है. प्रीटी गर्ल, प्रीटी बेबी, तो बेबी के बारे में बताया जा रहा है वो कैसे है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है. अगर प्रीटियर बोलेंगे, वाई को आई में चेंज करेंगे और ER लगा देंगे तो प्रीटियर हो जाएगा, प्रीटियर. तो शी इज़ प्रीटियर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा प्यारी है तो प्रीटियर आएगा. और उसके साथ दैन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में. और सुपरलेटिव डिग्री में वो सब के साथ फिर मुकाबला होता है, 2 से ज़्यादा के दरमियान मुकाबला होता है. तो वो सबसे ज़्यादा प्यारी है, शी इज़ द प्रीटीएस्ट. उससे पहले दा लगता है, याद रखिएगा. सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगना है. शी इज़ द प्रीटीएस्ट, वो सबसे ज़्यादा प्यारी है. अच्छा, 2 से ज़्यादा अगर सिलेबल्स हों तो फिर ER EST नहीं लगाते. ER कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER नहीं लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाएंगे उससे पहले, उस एडजेक्टिव से पहले. और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले, उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाएंगे. मसलन ब्यूटीफुल,
अब ब्यूटीफुल 4 सिलेबल्स हैं इसके। अब इसका ये नहीं बन सकता ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट, इसके साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री होगी, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ख्याल करना है ये ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यू पे स्ट्रेस देना है, ब्यूटीफुल। तो मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट ज़हीन, इंटेलिजेंट बॉय, अब बॉय, इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट पर्सन, एक पर्सन की क्वालिटी बयान की जा रही है। तो इसमें इंटेलिजेंट 4 सिलेबल्स हैं इसके भी। इसको भी कैसे, ये नहीं बनेगा इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेंस नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ भी मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो सुबह इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो होगी ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है। जब हम उसका किसी से मुकाबला करेंगे तो हम कहेंगे वो अपने भाई से ज़्यादा ज़हीन है, he is more intelligent than his brother, he is more intelligent than his brother। अगर दो से ज़्यादा से मुकाबला करेंगे कि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन है तो फिर हम द मोस्ट लगाएंगे, he is the most, ये मोस्ट के साथ भी द लगेगा। और जहाँ पर EST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वहाँ भी द लगाते हैं। तो he is the most intelligent बॉय, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो सबसे ज़्यादा ज़हीन स्टूडेंट है। अब कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। आपने सेंटेंस से कंप्लीट द सेंटेंसेस को कंप्लीट करें बाय सप्लाइंग लगाकर द करेक्ट डिग्रीज, सही डिग्री लगाकर, ऑफ एडजेक्टिव्स की करेक्ट डिग्री लगाकर जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करें। पहला है माई फैमिली एंड आई, मेरी फैमिली और मैं वेंट टू विजिट मरी सैर करने गए, लास्ट समर, गुज़िश्ता मौसम गर्मा को। ऑल द समर्स, जितने भी मौसम गर्मा थे, आई हैव हैड, जितने भी मौसम गर्मा मैंने देखे हैं, जितने भी मौसम गर्मा मैंने गुजारे हैं, जितने भी मौसम गर्मा मेरे पास है, कुछ भी मतलब कर सकते हैं इसका। आई वुड से, मैं कहूँगा दिस वॉज द, ये था, यानी जितने भी मौसम गर्मा थे बहुत सारे आ रहे हैं, उनमें मुकाबला हो रहा है, सबसे मुकाबला हो रहा है सबके साथ। तो गुड की कौन सी डिग्री लगेगी, कंपैरेटिव लगेगी या सुपरलेटिव? दो के दरमियान मुकाबला हो तो कंपैरेटिव लगता है, दो से ज़्यादा का हो, ये सबसे हो रहा है। कहते हैं जितने भी मैंने गर्मियाँ गुजारी हैं तो ये सबसे ज़्यादा। आई वुड से दिस वाज द, गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड की कंपैरेटिव होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। तो फिर देखेंगे इसके साथ दा भी लगा हुआ है, दा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा भी लगता है। तो दिस वाज द बेस्ट समर एवर, तो ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा समर था। जितने भी मैंने गर्मियाँ गुजारी हैं ये सबसे अच्छी गर्मियाँ थी। ठीक है, क्योंकि मरी गए इस वजह से, लेकिन आप लोग इस दफ़ा मरी नहीं गए कोरोना की वजह से, ये आपका समर अच्छा नहीं गुजरा होगा। हम भी नहीं गए, मज़ा नहीं आया। चलिए अल्लाह करम करेगा तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। इन मरी में We enjoyed the horse ride, हमने हॉर्स राइड इंजॉय किया मरी में। I rode a horse, मैं एक हॉर्स पर सवार हुआ, that ran, जो दौड़ा, fast, तेज़, and fast और तेज़। तो जहाँ एंड आ जाता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाई जाती है, फास्टर एंड फास्टर, तेज़ से तेज़ तर। ठीक है, फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स, जो पहाड़ों पर तेज़ से तेज़ तर दौड़ता चला गया। ठीक है, जहाँ एंड आएगा वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है फास्टर एंड फास्टर। वी ऑल्सो क्लाइम्ड ट्री, हम एक दरख्त पर भी चढ़े। ये क्लाइम्ड नहीं है, बी साइलेंट है इसमें, एम साउंड आएगी इसकी, बी साउंड नहीं होगी। वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री, हम एक दरख्त पर भी चढ़े।
इन व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, जब मैं सबसे ऊंची वाली, देखिए हाई पॉजिटिव डिग्री, हायर कंपैरेटिव डिग्री और हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, जब मैं सबसे हायर ऊंची, हायर ज़्यादा ऊंची और हाईएस्ट सबसे ऊंची, जब मैं सबसे ऊंची शाख पर पहुंचा तो मैं थक गया। अब मैं थक गया, आगे आ रहा है देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। तो आई वॉज मोर टायर्ड। अब यहाँ पर टायर्डर नहीं होगा, टायर्डेस्ट, इसके साथ भी हमने, क्योंकि ये 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है और इसके साथ हमने मोर और मोस्ट लगाना है। आई वॉज मोर टायर्ड देन माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से ज़्यादा थक गया। 2 लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है ना, कंपैरेटिव डिग्री आएगी और साथ देन भी आ रहा है। आई बॉट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी, विच वॉज क्वाइट, जो काफ़ी एक्सपेंसिव, कीमती। अब एक्सपेंसिव जो है उसका मतलब कीमती, उसका ये नहीं होता मोर और मोस्ट। याद रखिएगा एक्सपेंसिव के साथ कभी भी हम ना कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। कुछ की बुक्स में इन्होंने मोर लिखा हुआ है जो गलत है, तो ख्याल कीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। मोर एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। हाँ, क्वाइट आप लगा सकते हैं एक्सपेंसिव, तो लगा यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। आई बॉट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो काफ़ी कीमती थी। एंड माई सिस्टर, और मेरी बहन ने चोज अ स्वेटर, एक स्वेटर का इंतखाब किया, बिकॉज क्योंकि शी फाउंड इट, क्योंकि उसे ये लगा मच, बहुत ज़्यादा। मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, याद रखिएगा। मच चीपर, उसे काफ़ी सस्ता लगा जो बाय ख़रीदना, क्योंकि उसे ये ख़रीदना बहुत सस्ता लगा। तो मच के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखना होंगी। आफ्टर आवर ट्रिप, हमारे ट्रिप के बाद, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, द आ रहा है, तो यहाँ ये हमें बता रहा है कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर लकी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लकीयर, LUCKIER, वाई को आई में चेंज करेंगे और ER लगाएंगे, लकीयर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है लकीएस्ट, LUCKIEST। आई एम द लकीएस्ट बॉय ऑन अर्थ, तो मुझे महसूस होता है कि मैं ज़मीन पर सबसे खुशकिस्मत लड़का हूँ। तो द आ रहा है, तो द की वजह से उसका जो मफहूम है वो भी ये बता रहा है कि ज़मीन पर, यानी पूरी ज़मीन पर जितने भी सबके साथ मुकाबला हो रहा है। मैंने आपको बताया था 2 से ज़्यादा के दरमियान मुकाबला हो तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये 2 के क्या मतलब, पूरी दुनिया में इस ज़मीन के सब लड़कों से मुकाबला कर रहा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। और उसमें एक हिंट दे रहा है द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। आई फील, मुझे लगता है, मुझे महसूस हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे महसूस होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो अलामात होती है वो भी हो सकती हैं। मुझे महसूस हो रहा है, ये नहीं हो रहा कि आई एम फीलिंग। ज़रूरी नहीं है कि आई एम फीलिंग है, तो आई फील का मतलब भी वही ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं होता ये। तो आई फील, मुझे महसूस हो रहा है, आई एम द लकीस्ट बॉय ऑन अर्थ, कि मैं ज़मीन पर या ज़मीन का सबसे खुशकिस्मत लड़का हूँ। अब है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की तरतीब कैसे होनी चाहिए। वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर, जहाँ पर बहुत से एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल हों। द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स, तो जो एडजेक्टिव की जो तरतीब होती है ना, तो वो डिपेंड करता है एडजेक्टिव का काम क्या है, किस नौइयत का एडजेक्टिव आया है। यानी आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। उसमें हम तरतीब किस तरह से, बहुत सारे हमारे पास एडजेक्टिव्स आ गए। नाउन से पहले आपको पता है ना एडजेक्टिव्स आते हैं, तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गए हैं एक से ज़्यादा, देखें अगर गुड बॉय एक आ गया, बस हमें पता है गुड बॉय लगाना है। और अगर आ जाए कि
इसके साथ और भी एडजेक्टिव्स आ जाएं गुड के साथ, 2-3 और एडजेक्टिव्स आ जाएं, 2-3-4-5 एडजेक्टिव्स और आ जाएं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उनका जो फंक्शन है उसके मुताबिक हम उसको तरतीब देंगे। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडजेक्टिव पहले लगा देंगे कोई बाद में लगा दें। देखें ये चार्ट देखें, चार्ट में लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम लगाएंगे उसकी वैल्यू या ओपिनियन, उसके बाद हम उसका साइज़, उसके बाद उसकी एज या टेम्परेचर, नंबर 4 पे है शेप, नंबर 5 पे है कलर, नंबर 6 पे है ओरिजिन यानी कहाँ से वो बना, किस चीज़ से बना, नंबर 7 पे है मटेरियल, किस चीज़ का उसका मटेरियल क्या है। अब हमने अरेंज करना है, अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। तो एक सही तरतीब पर अमल करते हुए हमने इन एडजेक्टिव्स को अरेंज करना है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, आपको ऊपर अभी समझ नहीं आई होगी जो ऊपर टेबल दी हुई है, बाद में समझ आएगी जब आप एग्जांपल समझेंगे। देखिए वी सा हमने देखा, ग्रे, ह्यूज, अब इसको हमने तरतीब देना है, पहले क्या लिखना है, ग्रे लिखना है, ह्यूज लिखना है, लिखना है। तो पहले देखें ऊपर देखें क्या आ रहा है, पहले आनी चाहिए वैल्यू। तो वी सा हमने देखा, कितनी देखा वैल्यू, उसकी तादाद कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, आएगा वी सा वी सा उसके बाद आ रहा है साइज, साइज क्या है, ह्यूज, ग्रे नहीं है, ग्रे कलर है वो देखें 5वें नंबर पे आ रहा है। तो तीसरे नंबर वाली चीज़ हमारे पास नहीं है, चौथे नंबर वाले भी हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सारे एडजेक्टिव्स इकट्ठे साथ के साथ आ जाएंगे, नहीं, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे एडजेक्टिव्स, बस इससे ज़्यादा नहीं आते। तो पहले सबसे पहले ओपिनियन या वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है, ओपिनियन है। और उसके बाद साइज ह्यूज, और उसके बाद आ रहा है शेप नहीं है हमारे पास, और कलर आ रहा है, तो कलर है कैसा है, ग्रे। तो क्या बन जाएगा, वी सा आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, हमने समंदर में एक बड़ी ग्रे वेल देखी। बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। अब देखिए हमने यहाँ पर अब क्या लगाना है, ब्लू लगाएं पहले या मीडियम लगाएं या रबर लगाएं। अब हम ऊपर देखते हैं, ब्लू क्या है, ये है कलर, ये आ रहा है 5वें नंबर पर, ये तो नहीं लगाएंगे शुरू में। मीडियम देखें दरमियाना, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये हम लगा सकते हैं। रबर क्या आ रहा है, ये मटेरियल आ रहा है, ये 7वें नंबर पे 8 लास्ट में जाएगा। इसका मतलब है पहले आएगा ये मीडियम क्या है, साइज, मीडियम क्या था, दरमियाना। तो पहला हमारे पास नहीं है, वैल्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बाबर यूजेस द, बाबर हैज़ अगर होता ना तो फिर वो वैल्यू भी आ जाती। अगर होता बाबर हैज़, फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स में होता है ब्लू मीडियम रबर, हम ऐसे करके देख लेते हैं, हम इसको सेंटेंस को चेंज करते हैं। बाबर हैज़ और ब्रैकेट में मैं देता हूँ ब्लू मीडियम रबर, 4 एडजेक्टिव्स, 4 हैं एडजेक्टिव्स, भी एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद साइज है, मीडियम है, मीडियम, फिर उसके बाद शेप नहीं है, छोड़ देंगे, मीडियम तक आकर रुक गए। फिर आगे देखें कलर, कलर ब्लू है, मीडियम ब्लू आ गया। फिर उसके बाद ओरिजिन नहीं है, मटेरियल है, तो क्या आएगा, मीडियम ब्लू रबर बॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बाबर यूजेस तो है नहीं, फिर हम ये यहाँ से देखेंगे साइज आ रहा है, पहले मीडियम, फिर उसके बाद कलर आ रहा है ब्लू, उसके अंदर देखें ना आप टेबल के अंदर, उसके बाद फिर मटेरियल आ रहा है नंबर 7 पे रबर। तो बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस।
Mehreen brought few chocolate dark triangular bars to the birthday party. अब इसके अंदर देखें few chocolate dark triangle कितने हैं, 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम तो लेंगे वैल्यू, वो ए आ रहा है, तो मेहरीन ब्रॉट है, सॉरी ब्रॉट नहीं ब्रॉट है, मेहरीन ब्रॉट अप। उसके बाद क्या, साइज फ्यू, साइज आ रहा है अ फ्यू, मेहरीन ब्रॉट अ फ्यू। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, शेप, शेप क्या है, ये ट्रायंगुलर है, हम बोलेंगे ट्रायंगुलर, मेरीन ब्रॉट अ फ्यू ट्रायंगुलर। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, कलर क्या है, डार्क, तो ब्रॉट अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क। फिर क्या आ रहा है, आखिरी बच गया मटेरियल चॉकलेट, तो मेरीन ब्रॉट अ फ्यू, फिर ट्रायंगुलर, शेप आनी है ना ट्रायंगुलर, फिर कलर आना है डार्क ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट, बॉट अ फ्यू ट्रायंगुलर डार्क चॉकलेट। ठीक है, ऊपर टेबल को देखें और उसके मुताबिक ये लगाएं। आपको टेबल नहीं दी हुई होगी, आपने वैसे टेबल को अपने जहन में रखना है, फिर इस तरह से आपने इसे यूज़ करना है। नंबर 4 पे देखें, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, इहराम मिस्र, आर मेड आउट ऑफ रॉक, enormous रेक्टेंगुलर बोल्डर्स। अब आप देखें इसके अंदर रॉक, enormous और रेक्टेंगुलर दिए हुए हैं। रॉक तो हो जाएगा ओरिजिन, enormous ये हो जाएगा साइज, और enormous साइज किस नंबर पर है, 2 नंबर पर। और रॉक क्या है, वो मटेरियल या ओरिजिन, वो देखें लास्ट में आ रहा है, और enormous सेकंड नंबर पर आ रहा है। इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो पहले आएगा सेकंड नंबर वाला यानी enormous आएगा। फिर उसके बाद शेप आ रही है, enormous रेक्टेंगुलर आएगा। फिर उसके बाद रॉक एंड में ओरिजिन या मटेरियल आ रहा है, तो enormous रेक्टेंगुलर रॉक। शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5, ये 3 दिए हुए एडजेक्टिव्स, तो इनको हमने तरतीब देनी है, अरेंज करना है। तो थिन क्रस्ट क्या है, ये साइज़ है या शेप है, थिन क्रस्ट, थिन क्रस्ट साइज़ है या शेप है, ये मुझे बताएं पहले। ये साइज़ है और शेप क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर टाइप। ये साइज़ पहले आ रहा है, शेप बाद में आ रही है, तो पहले आएगा थिन क्रस्ट, फिर आएगा स्क्वायर। अच्छा, फिर देखें 5 आ रहा है, 5 क्या है, ये वैल्यू है, 1 2 3 4 मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू होती है, तो ये सबसे पहले आएगा। पहले आएगी वैल्यू, ऊपर देखें नंबर, हमारे पास वैल्यू है, साइज़ है और शेप है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है। तो नंबर 1 पे क्या है, 5, तो शाहिद कैन ईट 5। फिर क्या है, साइज़ थिन क्रस्ट, फिर क्या है, शेप स्क्वायर। तो फिर ये पूरा अरेंज कैसे हो जाएगा, शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसेस। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे अल्फाज मिलकर उसे बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। ये जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। मसलन हम कहते हैं ना गुड बॉय, तो गुड क्या एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, तो गुड खाली एडजेक्टिव एक ही है, लेकिन बाज़ वक़्त बहुत सारे अल्फाज मिलकर वो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। मसलन
एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन। तो द ब्लैक अम्ब्रेला नाउन है, उससे पहले ब्लैक आ रहा है। तो ब्लैक क्या है? ब्लैक जो है ये एडजेक्टिव है और अम्ब्रेला नाउन है, बस सिंपल वो एडजेक्टिव और नाउन आ गया। द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन। अब देखिए माइन आ रहा है एंड में, माइन नहीं आ रहा, और माइन के बाद कुछ नहीं आ रहा, कोई और वर्ड नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, अगर माइन, आर्स, योर्स इस किस्म के आ जाएं तो फिर उसके बाद नाउन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, ब्लैक एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला नाउन है। तो वो ये, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। आगे देखें, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल। अब अम्ब्रेला ये है नाउन और उसके बाद आ रहा है विद अ ब्रोकन हैंडल। याद रखिएगा, अगर नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशंस आ जाएं, विद, इन, ऑफ, कोई भी, ऑन, एट, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, अगर नाउन के बाद, तो वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब विद आ गया, कैसी अम्ब्रेला? विद अ ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, टूटे हुए हैंडल वाली जो अम्ब्रेला है। अभी देखिए अम्ब्रेला के बारे में बता रहा है, कैसी अम्ब्रेला? जिसका हैंडल टूटा हुआ है। तो ये देखिए अम्ब्रेला के बारे में जो कुछ बताता हो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये उसके बारे में बता रहा है। देखिए एक लफ्ज़ नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। विद अ ब्रोकन हैंडल, टूटे हुए हैंडल वाली क्या? अम्ब्रेला खाली अम्ब्रेला नहीं है, वो तो नाउन है। विद अ ब्रोकन हैंडल, विद अ ब्रोकन, 4 वर्ड्स मिल गए। तो ये 4 वर्ड्स मिल गए, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। ये कहाँ से कहाँ तक है? विद से लेकर हैंडल तक, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, याद रखिएगा। इज माइन। इन एग्जाम्पल ए, द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला। जो एग्जाम्पल ए है ना, उसके अंदर जो ब्लैक है वो अम्ब्रेला को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। बस वो क्या है? वो खाली एडजेक्टिव है ब्लैक। लेकिन इन एग्जाम्पल बी में जो एग्जाम्पल है, द एडजेक्टिव फ्रेज विद अ ब्रोकन हैंडल, मैंने इसे बोल्ड किया हुआ है, विद अ ब्रोकन हैंडल। अगर आपको वहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए कहा जाए तो अम्ब्रेला से अंडरलाइन नहीं करना, बल्कि विद से करना, नाउन के बाद। अम्ब्रेला तो नाउन है, उसके बाद विद अ ब्रोकन हैंडल, ये है, ये सारा मिलकर एक एडजेक्टिव बनता है। और ये नाउन के बारे में ये कुछ बात कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करें, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो मिल जाएं, तो उसे बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें जो है विद अ ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला, और ये क्या चीज़ है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज आपने पिक करना है। ही बोर बैनर, उसने बैनर उठाया हुआ था। अब बैनर नाउन है, आगे आ रहा है विद। देखिए विद क्या है? प्रेपोजिशन। अब विद जहाँ से प्रेपोजिशन शुरू होगी वो क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, एक अजीब डिवाइस वाला उसने बैनर उठाया हुआ था। तो बैनर कैसा? अजीब डिवाइस वाला, यानी बैनर को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, ये सारा मिलकर ये बन रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अब देखिए प्रिंसिपल नाउन है, उसके बाद प्रेपोजिशन आ रही है ऑफ। अब ऑफ से लेकर एंड तक वो क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, यहाँ तक इज ओनली इवनिंग। द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए जो प्रिंसिपल के बारे में जो बता रहा हूँ, प्रिंसिपल के बारे में सिर्फ ये बता रहे हैं, स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्कूल का प्रिंसिपल, खाली प्रिंसिपल नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल। तो इस स्कूल का जो है ना, वो स्कूल का जो है, या स्कूल का जो प्रिंसिपल है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऑफ दिस स्कूल, सिर्फ यहाँ तक ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल का ताल्लुक किसके साथ है? ऑफ दिस स्कूल के साथ है। इस स्कूल का प्रिंसिपल, बस इज ओनली, ये तो अलग से बात होगी ना उसके बारे में अलग से, ये तो नाउन के बारे में बता रहे हैं आगे। तो ऑफ दिस स्कूल, ये जो है ये है एडजेक्टिव फ्रेज। आगे देखिए, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स
वर कवर्ड विद स्नो। अब आप इसमें देखें द टॉप्स, टॉप्स क्या है, नाउन है। उसके बाद देखिए प्रेपोजिशन स्टार्ट हो गई, ऑफ आ गया। तो कौन से टॉप्स? ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों के टॉप्स। तो खाली टॉप्स नहीं है, पहाड़ों के टॉप्स। तो ये टॉप्स को डिस्क्राइब कर रही हो जो चीज़, तो वो क्या होती है? वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो ऑफ द माउंटेन्स ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज। तो द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑफ द माउंटेन्स ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा, वर कवर्ड विद स्नो। द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। द रनर ये नाउन है, इन ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन स्टार्ट हो, जहाँ से प्रेपोजिशन स्टार्ट होगा वो वाला जो हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं, इन द रियर, बस आगे तो वर्ब आ रही है, फिर वर्ब आ रही है वो अलग हो गया। द रनर, रनर को कौन, रनर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इन द रियर, पीछे वाला जो दौड़ है ना, पीछे वाला, बस। डिड नॉट क्वालिफाई, वो क्वालिफाई उसने ना किया। पीछे वाला जो दौड़ रहा था ना, उसने क्वालिफाई ना किया, वो अगले मरहले में उसने क्वालिफाई ना किया। ठीक है, तो द रनर ये नाउन हो गया और उसको डिस्क्राइब कर रहा है क्या? इन द रियर, पीछे वाला, पीछे वाला दौड़ने वाला, जो पीछे दौड़ने वाला था। द रनर इन द रियर, पीछे दौड़ने वाला, यानी दौड़ने में जो पीछे रह गया था। डिड नॉट क्वालिफाई, वो कामयाब ना हुआ। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये दो तरह से बनता है। एक तो ये तरीका होता है कि सब्जेक्ट के बाद या प्रोनाउंस के बाद, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बाद विल या शैल लगा दें और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो वो फ्यूचर टेंस बन जाता है। या फिर इज़ गोइंग टू, वॉज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, यानी बी गोइंग टू। अब बी जो है ये तो इसकी कुछ इसकी ऐसे नहीं लगा बी गोइंग टू, बी इसकी फॉर्म्स लगेगी। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल बी, शैल बी, ये इसकी फॉर्म्स है इस बी की। तो अगर ये इस तरह से भी फ्यूचर टेंस बनता है, तो हमने विल लगाना होगा या इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, क्या लगाना होगा, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो याद रखिएगा, जिस चीज़ का हमारे जहन में हमने सोचा हुआ है, हमने पहले से इरादा किया हुआ है, उसके साथ आपने लगाना है गोइंग टू। और जिसका अभी आपने इरादा नहीं किया लेकिन आप फ्यूचर में करेंगे, आपका इरादा नहीं है और अचानक इरादा बन गया, पहले से नहीं सोचा हुआ, तो उसके साथ आप विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। अब देखें, मैं एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई रोटी नहीं है। ये दो लोग हैं। ए जो है वो कह रहे हैं वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है। बी कहता है आई नो, मुझे पता है। अब यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर आई विल लगेगा या आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप लगेगा। दोनों में से कोई एक नहीं लगा सकते, यहाँ पर एक लगाएंगे। अपनी मर्ज़ी नहीं है कि विल लगाएं या इज़, एम, आर, आई एम गोइंग टू लगाएं, आपकी मर्ज़ी नहीं है। इनमें से कोई एक लगाना पड़ेगा और एक ख़ास लगाना पड़ेगा। देखिए वो कहते हैं आई नो, मुझे पता है। जब उसे पता है तो उसका मतलब उसने जाना है, वो उसका पहले से इरादा है कि वो शॉप से ले आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आई विल लगेगा या आई एम गोइंग टू गेट लगेगा। पहले से इरादा है ना, पहले से उसने चाहिए कि उसे पता है कि ना मुझे पता है मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, तो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप। ठीक है, तो मैं शॉप से लेने जा रहा हूँ या ले आऊँगा, मतलब नियर फ्यूचर में बात हो रही है, अभी वो एक्शन शुरू करने वाला है। दूसरा है, एक आदमी है, वो कहता है, वो पर्सन है ए, वो कहता है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है। अब उसी को ना दूसरी तरह से बयान किया जा रहा है। और बी कहते हैं रियली, वाकई। अब वो पूछ रहा है, उसको पता नहीं है, उससे पूछे वाकई हमारे पास नहीं है, तो अब उसने पहले से इरादा नहीं किया हुआ, अब उसको पूछ रहा वाकई नहीं है। अब वो आई एम गोइंग टू गेट नहीं लगाएगा, बल्कि कहेगा आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। ठीक है, फिर मैं शॉप से ले आऊँगा। याद रखना है, पहले उसका इरादा रियल, ये पूछ रहा है ना
कहते वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है। कहते रियली, वाकई? अगर आई नो, मुझे पता है, मैं लेने जा रहा हूँ। और दूसरा कि रियली नहीं है, तो उसका मतलब उसके पास, उसको पता ही नहीं है, तो उसका पहले कैसे इरादा होगा कि वो जाकर ले आएगा। तो I'll get some from the shop. नेक्स्ट है why you need to borrow my suitcase, आपको मेरा सूटकेस उधार लेने की क्या ज़रूरत है? आपको मेरा सूटकेस लेने की क्या ज़रूरत है? बी कहता है आई विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पर उसका पहले से इरादा है या नहीं है? सोचा हुआ है कि अगले महीने मैंने मुल्तान जाना है, पहले से उसने सोचा हुआ है। तो क्या लगेगा? आई विल लगेगा या आई एम गोइंग टू विजिट? गुड, आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने अपनी अम्मी से मुल्तान में मिलने जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू आएगा, क्योंकि वो पहले से बता रहे कि अगले महीने मैंने जाना है, पहले से उसके दिमाग के अंदर ये बात है। नेक्स्ट देखिए 4 है, ए कहता है आई एम रियली कोल्ड, मुझे बहुत, रियली का मतलब यहाँ वाकई नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था एक लेक्चर में कि कोल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर रियली आ जाए तो उसका मतलब होता है वेरी। तो आई एम रियली कोल्ड, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो बी कहता है आई टर्न, अब क्या आएगा? आई टर्न द हीटर ऑन आएगा, या आई विल टर्न द हीटर ऑन, या आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन। क्या लगेगा? आई एम रियली कोल्ड, कहता है कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो अब वो क्या करेगा? ये कहेगा आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन। बी क्या कहेगा? आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन, या कहेगा आई विल टर्न द हीटर ऑन। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका बी, ये दूसरा आदमी है, तो इसका पहले इसका इरादा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो उसको समझ रहा है, उसको समझ रहा है कि मैं फ़ौरन ये काम करने लगा हूँ। वो कह रहा है मुझे सर्दी लग रही है, कहते आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन, मैं हीटर ऑन करने लगा हूँ। अब यहाँ पर ये लगाएगा आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन। आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टुनाइट, क्या आप आज रात जमशेद की शादी पर जा रहे हैं? यस, बी कहता है यस। आर यू गोइंग टू, क्या आप भी जा रहे हैं? तो अब कह रहे कि आई गिव यू अ लिफ्ट। अब तो भी उससे पूछ रहा है कि आप भी जा रहे हैं, उसने पहले से इरादा नहीं किया हुआ कि मैं उसे गिफ्ट, मैं उसे ना लिफ्ट दूंगा, उसने पहले से इरादा नहीं किया हुआ। तो पूछ रहा है कि आप भी जा रहे हैं? तो अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई विल आएगा, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, पहले से इरादा नहीं किया उसने। अब देखिए नेक्स्ट है 6, आर यू बिजी टुडे, कि आप आज मसरूफ़ हैं? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद फरमाएंगे? सॉरी, आई गो टू द लाइब्रेरी। अब वो कह रहे कि नहीं, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, या आई एम गोइंग टू गो टू लाइब्रेरी आएगा, या आई विल गो टू द लाइब्रेरी आएगा। वो कह रहे नहीं सॉरी, मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता, क्योंकि उसका पहले से इरादा किया हुआ है कि आई एम गोइंग टू गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। आई बिन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, मैं प्लान कर रहा था कि मैं अब सारा दिन स्टडी किया करूँगा। वाई यू कैरिंग हैमर, आपने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है? आपने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है, हैमर क्यों उठाया हुआ है? तो अब ये फ्यूचर में प्लान नहीं कर रहा, बल्कि जो चीज़ एक फौरी की जा रही है ना, फौरी की जा रही है, तो उसमें फिर विल नहीं लगाते, उसमें फिर गोइंग टू लगाते हैं। कहते आपने हथौड़ा क्यों उठाया हुआ है? तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स आएगा, या आई विल पुट अप सम पिक्चर्स। आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, मैंने कुछ तस्वीरें लगानी हैं, मैंने कुछ तस्वीरें लगानी, इसलिए मैंने हथौड़ा उठाया हुआ है। तो मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ, लगाने वाला हूँ, लगाऊंगा। तो
विल नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर ही उसने हथौड़ा उठाया, वो उसी वक्त उठाया हुआ, तो ये फोर ही इसने, ये नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। जो गोइंग टू है ना, ये नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल है। फोर मतलब है जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे सर्दी लग रही है, कि आई एम गोइंग टू टर्न ऑन द हीटर, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ, करने लगा हूँ। तो वो फौरी जो काम हो रहा हो उसके लिए भी, और एक आपका अगर पहले से आपने सोचा हुआ है उसके लिए भी आप गोइंग टू लगाते हैं। लास्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशंस टू शो एंगर। आपने ये सेंटेंसेस बोलने हैं जब आपने गुस्सा दिखाना हो, ठीक है। ज़रा आपने इंग्लिश मारनी है बच्चों में, अपनी क्लास फेलोज में, घर में, ये बताकर बहुत अच्छे ये सेंटेंसेस हैं, लेकिन इससे बोलने का एक स्टाइल होता है, वैसे आपने बोलना है। I've just had enough, बस बहुत हो गई, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। बातें हो रही होंगी ना, बस बहुत हो गई, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। I've just had enough, ये नहीं बोलना I have just had enough 2 घंटों में, आप बोले नहीं, फ़ौरन बोलना I've just had enough, बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। हद हो गई, बर्दाश्त की हद हो गई, कुछ भी इसके ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में एक ही सेंटेंस इसका आएगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त की हद हो गई, बहुत हो गया। तो एनफ इज़ एनफ भी बोलते हैं इसको, और ये भी I've just had enough भी बोल सकते हैं। I have बोलते हैं I've just had enough, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी बहुत सुन ली, बहुत हो गया। और इसी तरह से that's going a bit too far, आप ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आप बात को तूल दे रहे हो, आप ज़्यादा आगे जा रहे हो। तो that's going a bit too far, बात ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही है, आप हद से बढ़ रहे हो, आप बात बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप बात बढ़ा रहे हो, बात हद से बढ़ती जा रही है, आप बात ज़्यादा बढ़ा रहे हो। That's going a bit too far, पहले आराम से इसे बोलना है, फिर इससे आपने रवानी में that's going a bit too far, that's going a bit too far, ये भी गुस्से में आता है, आपने कहना होता है। इसी तरह से आर यू बीइंग फनी, पागल हो गए हो, आर यू बीइंग फनी। तो फनी का मतलब मज़ाहिया, मतलब यहाँ मुराद है पागल हो गए हो, आर यू बीइंग फनी। आप अपने आप को क्या समझते हो, Who do you think you are? तो देखिए मैंने 2 तरह से बोला, Who do you think you are? हम उर्दू में तो अपने उसमें लहजे में स्ट्रेस देते हैं हु पे नहीं देना स्ट्रेस। Who do you think you are, ये गलत है बिल्कुल, ये हम उर्दू में इंग्लिश बोल रहे होते हैं, हमने स्ट्रेस हु पे नहीं देना होता, ना डू पे देना है, ना यू पे देना है, थिंक पे देंगे और आखिर में आर पे देंगे। तो क्या बोलेंगे, What do you think you are? आप अपने आप को क्या समझते हैं, What do you think you are, थिंक पे और आर पे, What do you think you are, आप अपने आप को क्या समझते हैं। पहले है I've just had enough, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, I've just had enough, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। That's going a bit too far, बात ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बात हद से बढ़ती जा रही है। Are you being funny, पागल हो गए हो क्या। Who do you think you are, who do you नहीं बोला, Who do you think you are, Who do you think you are, ये नहीं बोलना, Who do you think you are। Dear students, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यूनिट नंबर 3 की। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।